श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। शुभ बेला शुभ घड़ी प्रगटाई, जमुना तट पे खड़े अधुराई। दर्शन करे मुखार विंद के, जिनका रूप अनूप पूरे ही त्रिलोक के ब्रह्मांड में उनका दिव्य स्वरूप। दान घाटी गोवर्धन में और प्रकट हुए रे गिरिराज, जतिपुरा में बन गए देखो ब्रज के महाराज। ये रूप प्यारा ब्रज निहारा, दूध की धारा बहे। मान मर्दन इंद्र को भगवान, नंद नंदन करे। ब्रजराज जिनका नाम देखो, बन गए गोवर्धन गिरा। भक्तों का कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण गोवर्धन खड़ा। उंगली उठाया पहाड़ देखो, गोवर्धन गिरिराज बन गए। मंगल ये ब्रज का हो गया और भाग ब्रज के खुल गए। अन्नकूट किसको कहे, अरे लूट सके तो लूट, और किस किसने लूटा गोवर्धन की कृपा को, जिनकी भक्ति अटूट। भगवान शंकर भी गोपेश्वर बने हुए थे, उमा गोपी बनी हुई थी। बड़ी दिवाली थी, नंदी सवार भोले वृंदावन, और गोपी का ये रूप बना, और गोपी बन गई उमा महारानी। और देखो नंदी ब्रजधाम चला। तो गोवर्धन ब्रजधाम में सेवा कुंज गति जाए। पर्वत नीचे नंदी आ गया और उतरे शिव मुस्काए। गोप ग्वाल सब दर्श के और आतुर खड़े हैं जान। अन्नकूट का पर्व है, खड़े कृष्ण भगवान। गोवर्धन का रूप है गोवर्धन गिरिराज। जतिपुरा में मुखार विंद में और देखो प्रगट महाराज। गिरिराज धरन का मुखार विंद चम 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 के रे।
दम 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 के रे। अरे कृष्ण से छुपी नहीं कोई माया, भेष बदल कर शंकर आया। गोप ग्वाल सब नाच रहे थे, नाच रही राधे रानी, और नाच रहे थे गिरि गोवर्धन, और नाचे शंभु महारानी। उमा नचे और शिव भी नचे, और नचने लगा ब्रज सारा। अन्नकूट का पर्व पड़ गया, और मुख से तेज निकाला जतिपुरा के मुखारविंद में, और प्रगटा इतना तेज गोवर्धन की शक्ति प्रकट गई, और दानव शक्ति निस्तेज। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठाय, काशीपति विश्वाविशंबरम। ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो दया दृष्टि ततो दातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय, खगगम नीलकंठे अगगम, महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो, चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम नमस्तुते नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठे नीलांबरम, चार चतुर्भुजं सदा शिव त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम, अष्टभुजायुक्तं नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा, गोदी गौरी गणेश खिलावते, सर्व विघ्न विनाशते सदा शिव नमामि रुद्र। रुद्राभिषेकम पारिभूषणम भवभासोसं शोक निवारणम, दुःखरोग नाशायनम, ममं च गुरु शंकराचार्य शिव गुरु च शिव पिता, शिव बंधु च बांधव, शिव सखा च शिव मित्र, शिव च माता पिता, शिव ही च पुत्र तुल्य, शिव ही च पिता तुल्य, परदादा पूर्वज शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम, शिव गुरुम शिव अखंडम पारिभूषणम शिव नमामियम। श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम, शिव सनातन धर्मम, शिव सर्वशक्तिमानम, शिव सर्व सेवा तकत, शिव सनातनो सर्व महत्यम भूमि अखंड मंडलेश्वरो जगद्गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, सकल सिद्धिदायकं वरदायकं समस्त कष्ट विनेश्वर अखंड रूपं परब्रह्म नारायणं, साक्षाकारं निर्लेप जगत्मणि पीतांबरो शिव शंकर त्रिलोचनम, चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदानंद कंद शंकर नमेश्वरम। हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नमः। जगत गुरु शंकराचार्य खंड गुरु आदि सनातन गुरु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। चकित रह गए गोप ग्वाल, बोले कृष्ण भगवान, अरे अपने आप नंदी आ गए और आ गए भोलेनाथ। गोवर्धन पूजा में नंदी की और बेल दिवाली होती है भाई, देव दिवाली होती है। और जब कृपा होए शिव शंकर की तो उत्पादन कृषि जब होती है, हरियाली होती भारत में, और उत्पादन अन्न भंडार भरे, और आशा पाला अन्नपूर्णा गोवर्धन के द्वार खड़े। तो नंदी के दर्शन हुए और पूजा करे ब्रजधाम,
अरे सारे वृंदावन में देखो पूज रहे हैं शाम। बेल पूजन होने लगा। भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश खुश हो गए क्योंकि नंदी पूजन था। बेलों का पूजन, नंदी पूजन और शिव का वाहन जान। पूछा कृष्ण ने नंदी से, कहा उमा शिवमान, शिव जी और उमा जी कहाँ है, कहाँ छोड़ आए और आए ब्रज के धाम। नहीं नजर शिव आ रहे, नहीं उमा का नाम। धीरे धीरे सींग हिलाकर हंसे नंदी महाराज। महाराज सब आप में महारास में आज। महाराज भगवान शंकर और उमा और मैं अब महाराज में आपके साथ खड़े हैं। जिसकी जितनी दृष्टि हो उसको दिखे भोलेनाथ। सदा वृंदावन में रहे और गोपी बनकर भोलेनाथ, गोपी बनकर, गोप ग्वाल बनकर भगवान शंकर एक रूप से वृंदावन में रहेंगे। सुनकर हंसे कृष्ण भगवाना, धन्य कृपा आज भैया ना। रे 2 अक्टूबर देव दिवाली पर भगवान शंकर की कृपा वृंदावन में हो गई। गोवर्धन पूजन होने लगा। तब शिव और शक्ति प्रकट हो गए। मुखारविंद को करे प्रणामा, अरे शिव शक्ति प्रगटी ब्रज धामा। नंदी पूजन व्यापक पावा, दान घाटी में दान लुटावा। 56 भोग बरस गति पावा, अन्नकूट वैभव प्रगटावा। 56 भोग बरसने लगे और मर गया अन्नकूट। अन्न उत्पादन बढ़ गया और गोप ग्वाल रहे लूट। ऐसा गोवर्धन पूजन देखा सुना न कान। कलयुग में भी मना रहे हैं देखो गोवर्धन भगवान। दान घाटी में नाम है इसका और लुट गए दान तमाम। अरे दान और वरदान से और ब्रज का हुआ कल्याण। जतिपुरा की पर्वत श्रृंखला उठा गोवर्धन पहाड़। भगवान कृष्ण के दर्शन होने लगे। जो चक्र सुदर्शन उठाते हैं उन्होंने गोवर्धन उठा लिया। हम गोपाल हैं, गोविंद हैं, नंद के हम नंद हैं। ये छवि देखो जतिपुरा कृष्ण का मुखारविंद है। गोवर्धन का ही रूप जानो और श्री के श्रीनाथ हैं। और द्वारका में द्वारकाधीश हैं और उत्तर में बद्रीनाथ हैं और पूरब में जगन्नाथ ये और दक्षिण में लक्ष्मी नाथ हैं। चारों धामों में पुजारे ये गोवर्धन नाथ हैं। सन्नाटा मच गया, इंद्र गया शर्माए। गोवर्धन पूजन बंद करो, पूजो इंद्र को जाए। इंद्र ने इंद्रलोक में घोषणा कर रखी थी कि पूजन तो इंद्र का होता है, हम देवताओं के सम्राट। ये गोवर्धन कौन है? हंसने लगे बाबा गोवर्धन। अरे नंद के हम इंद्र हैं, नंदन नंद जी के नंदन है और तुम्हें वंदन करने आना पड़ेगा। तुम देवताओं के इंद्र हो और हमारी पूजा बंद कराना चाहते हो। तो पूजा तो अब बंद कभी कोई करा न पावेगा। जो गोवर्धन में आवेगा वह भक्त हमारा हो जावेगा। ये इस मिट्टी की शक्ति है और जो मांगेगा मिल जावेगा। ये परिक्रमा है दान घाटी और दान यहां पर पावेगा। घन घमंड इतरा गया राजा इंद्र गति जान और
जल वर्षा करने लगा और हंसे कृष्ण भगवान। एक बूंद नहीं गिरे यहां पर, नहीं हो जलहु प्रकोप, जितनी तेरी ताकत है खूब लगा ले रोक, तेरी इच्छा हो जो कर ले। ये पर्वत नहीं ये रूप देखो कृष्ण का बन गया, ये गोवर्धन नहीं है सारा ही ये देखो गोवर्धन बना। ये गोवर्धन है, इसलिए गोवर्धन पर जितनी जितनी वर्षा हो उतनी हो हरियाली और उतना ही अमृत बरसेगा और भारत रहे न खाली। तो कृष्ण कृपा मिल गई सबको और पूजा जाए गोवर्धन जान। राजा इंद्र की एक नहीं चली हटे सभी अभिमान। शनिवार को राजा इंद्र के शनि लग गया और उसका मान मर्दन करने के लिए हाथ जोड़ करके आ गया, गलती हो गई महाराज मुझसे, मैं तो नंद का छोकरा जानू, मुझको क्या पता त्रिलोकीनाथ है, मैं शरण आपकी मानू। शरणागत में हो गया, हट गए घन और घमंड, काचे धागे से हाथ बांध कर खड़ा मुखारविंद। मुखारविंद में खड़ा हूं महाराज, मेरी पत्नी इंद्राणी खड़ी है, माफ कर दो मुझे। हाथ उठाए माफ जब कीना, राजा इंद्र को ये पद्धति न जाओ राजा इंद्र, आइंदा ऐसा प्रकोप मत करना। तो राजा इंद्र का मान मर्दन किया, वह बना मुखारविंद। जतिपुरा की शक्ति बड़ी है आनंद कंद मुकंद। तब राजा जी ने पूछा, महाराज राजा इंद्र का अभिमान हटाया आपने और भगवान शंकर और पार्वती और नंदी के आज आपने गोवर्धन पूजा में दर्शन करा दिए, तो आज से ही गोवर्धन पूजा संसार में व्याप्त रहेगी। जो भी पूजे किसान बेल को और उसके अन उत्पादन हो, धन और धान भरे घर में और कृष्ण कृपा से आनंद हो। राधे जी की कृपा मिलेगी और गोवर्धन गिरधारी हो। जो नर नारी पूजे गोवर्धन उसकी शक्ति प्यारी हो। तो ये वरदान दिया भगवान ने। तब राधे जी ने पूछा, महाराज ये चावल का अन्नकूट में क्या काम? कृष्ण हंसे गोप ग्वाल भी चकित भये गति जाय, शंकर भोलेनाथ भी और वाणी सुनने आए। इस वाणी को सुनने कलयुग में भी भगवान शंकर और उमा जी खड़ी हैं और भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि क्यों चावल का अन्नकूट ये और देखो कैसे मनता है और चावल में मेरा एक मित्र और सदा सुदामा रहता है। तो सुदामा चावल जानिए और मित्र गरीब हूं जान। 100 वर्ष हो गए उसको नहीं कोई अभिमान, हड्डी का ढांचा बना पास नहीं धन धाम। एक दिन उसकी पत्नी बोलो जाओ मिलो तुम शाम से जाके मिलो। अन्नकूट का दिन था, कैसे मिलूं वह द्वारका नाथ है और भेंट हमारे पास नहीं। कैसे भेंट करूंगा उससे मेरे कुछ भी हाथ नहीं। पड़ोसी से 3 मुट्ठी चावल और मांग लाई गति पाए और सुदामा की स्त्री ने एक पोटली दही बनाई, पोटली बना दी कपड़े की और उसमें चावल 3 मुट्ठी चावल रख करके सुदामा जी को दे दिए कि जाओ यही भेंट कर देना। ये हालत है हमारी और अन्नकूट में बने द्वारकाधीश छवि तेरी प्यारी। तो ऐसी छवि बना दो हमारी और करो पोटली स्वीकार। अरे बड़ी दिवाली पड़ी है भैया। सुदामा द्वारका द्वार, सुदामा द्वारका के दरवाजे पर खड़े हो गए। हड्डी का ढांचा देख और कृष्ण गए मुस्कान। अरे पालकी भेजी रात में माया दही चलाए। उस एक योग माया भेजी
कि ये चल के द्वारका नहीं आ सकता, जाओ उठा के लाओ। माया छोड़ गई पालकी में और देखो भेंट द्वारका जान, भेंट द्वारका में छोड़ गई, सागर के तट पर छोड़ गई। तब नींद खुली जब सुदामा और आ गया पहरेदार, कहां से आए हो पंडित जी और किससे मिलो? सरकार, द्वारकानाथ की सरकार है, किससे मिलने आए? मित्र मेरा द्वारका का नाथ, उससे मिलूंगा, गले मिलकर अपनी पीड़ा आज उससे कहूंगा। कह दो जाकर के संदेश मेरा, मित्र सुदामा आया है, कुछ भेंट भेंट हूं द्वारका, कुछ आपके लिए लाया है। हंसने लगे चौकीदार भी, देख शक्ल मुस्काए, अरे कैसा मित्र है द्वारकाधीश का, और हड्डी गिन गिन जाए, हड्डियां गिन लो इसकी। पर आखिर संदेश वाहक ने अपना कर्तव्य पूरा किया और कहा, महाराज एक कोई मित्र देखो, है सुदामा आ गया और चाहता है मिलना आपसे, संदेश ये सुना गया। दौड़ गए रे द्वारकाधीशा और 16,108 पटरानियां छोड़ी द्वारकाधीशा। छोड़ उठे और भगने लगे और भगे द्वारकानाथ, जहां सुदामा खड़ा था गोद में लिया, उठाया, गोद में उठा लिया। धन्य धन्य तुम मित्र हमारे, अरे कैसे आज तुमने शाम पुकारे, कैसे याद आई तुम्हें श्यामा, और लिपट गए श्री कृष्ण सुदामा। अन्नकूट बड़ी दिवाली भेंट द्वारका जाए, अरे क्या मेरे लिए भाभी ने और भेजा उपहार दिया, मेरे लिए क्या उपहार भेजा, और कहां थे? मैं द्वारकाधीश बन गया और मेरे मित्र सुदामा को मेरी याद भी नहीं आई। महाराज फटे हाल मेरे देखिए, फटी बिवाई जाए, फटे हमारे कपड़े सारे, कैसे मिलने आए, शर्म के मारे कैसे आता आप द्वारकाधीश। फटे हाल है मित्र तुम्हारा, आप बने जगदीश। भगवान कृष्ण की आंखों में अश्रुपात होने लगा और उसे गोद में उठा करके सारी रानियां चकित भई और दिया कृष्ण आदेश, अरे गंगा जल से स्नान कराओ, बना देओ दरवेश, मखमल के लाओ अचकन और शेरवानी पहनाओ और साफा लगा दो इसके, मेरा मित्र है और दूल्हा जैसा सजाओ। 16 श्रृंगार किए सुदामा और बने सुदामा दरबार। अरे द्वारकाधीश और सुदामा हुए बराबर, दोनों एक जैसे हो गए। एक द्वारका दो दो दूल्हे, और कृष्ण ने भेंट करी स्वीकार। 3 मुट्ठी चावल को देख कर हंसे कृष्ण अवतार, झपकी मारी मुट्ठी और खा गए कृष्ण भगवान। दूसरी मुट्ठी भी देखो और खा गए हंस के आन। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो राधे पकड़ा हाथ, रुक्मणी बोली क्या करते हो महाराज, 3 लोक दिया आपने, 3 लोक के स्वामी हो महाराज, 2 लोक तो दे दिए, अब क्या तीसरा लोक भी दोगे? तब थोड़ी सी ग्लानि और हुई द्वारकानाथ और 2 लोकन का राज दे दिया। धन्य सुदामा महाराज, सुदामा को 2 लोक का राज अन्नकूट को मिला था, तो चावल से मिल गए 2 लोक, इसलिए अन्नकूट होता है। और जगन्नाथ का भात है ये और कृष्ण को प्यारा होता है, तो खा गए अन्नकूट और चावल कृष्ण भगवान। तब से अन्नकूट मनने लगा और चावल भोग है शाम, इसलिए चावल को बड़ा महत्व दिया। और ये चावल का अन्नकूट
गरीबों को भी अमीर बना देता है और दान घाटी में दान लुटने लग जाता। तो लुट गए दान सुदामा जानो और गरीब से राजा मानो, ऐसा मना अन्नकूट और भेंट द्वार का होय, दो लोकन के राजा बन गए मित्र सुदामा होय। तो सुदामा मित्र को भगवान ने दो लोक का राजा बना दिया। भगवान छोटे हो गए, एक लोकपति हो गए, और मित्र बड़ा हो गया, दो लोक का राजा बना। ऐसा संसार में कोई राजा बना ही नहीं, कोई अवतार आया ही नहीं, कोई भगवान भी नहीं आए जो ऐसा कर दे कि खुद छोटा हो जाए और अपने मित्र को बड़ा कर दे। तो ये सीखो अन्नकूट से, तुम सीखो कृष्ण की नीति, और भारत में तो ऐसा ही वही होती ऐसी प्रीति। ये सुने सुनाए ये सुदामा कल्प, हटे गरीबी जाए, धन्य धान की वर्षा और राधा कृष्ण कृपा मिल जाए, गोवर्धन की कृपा मिले। सुने सुनाए ये प्रसंग, तब राधा बोली महाराज धन्य आपके रंग। और महाराज आपने दान घाटी में किसको अमीर बनाया। तब कहा एक बार उदयपुर का राणा, और आ गया अन्नकूट घर में, और चरण पड़ गया मेरे देखो प्रभु शरण 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 में, मैं आपकी शरण। तब मैंने पूछा क्या इच्छा है राणा। तब कहा बैठो इस रथ में, चलो अनाथ के द्वार, इस अनाथ को कृपा करो रे, आओ हमारे द्वार। तब मैंने कहा ठीक है। रथ में बैठ गया जतिपुरा से, और बना हुआ रे श्रीनाथ, और राणा नाथ बन गया, और नाथ द्वारा। तुम नाथ द्वारा, अनाथ को भी हमने सनाथ कर दिया, और नाथ द्वारा में जाकर के बैठ गए। जतिपुरा से निकली मूर्ति, और नाथ द्वारा जाए, और राणा पूजे श्रीनाथ को, 56 भोग लुट जाए। तो राजा जब मेरे शरणागत हुआ तो मैंने उसे नाथ द्वारा में दर्शन दिए। कारण मेरे बड़े विचित्र होते हैं, मुझे मतलब नहीं राणा से, मुझे मतलब था नरसिंह मेहता से, और मायरा भरना था नरसिंह का। इस कारण कृष्ण गया क्षण में, तो पहुंच गए श्रीनाथ द्वारा, जहां झोपड़ी नरसिंह, जहां नरसिंह मेहता एक झोपड़ी में रहता था। और नानी बाई का मायरा कौन कैसे भरे, पैसे नहीं थे उसके पास, अन्नकूट का दिन था। बड़ा ही खुश हुआ जब कृष्ण देखे सामने नरसिंह ने, कहा आज अन्नकूट है, अन्न नहीं मेरी झोपड़ी, मेरी झोपड़ी में तो अन्न भी नहीं है महाराज, और आप दर्शन देने आ गए। जा तेरी इस झोपड़ी में और श्रीनाथ करे निवास, कच्ची रहेगी झोपड़ी और चारों युग प्रगटा, चारों युग में इस झोपड़ी में रहेंगे श्रीनाथ जी। बोल क्या चाहता है। चुपचाप बाटी की रखोड़ी, जिसमें बाटी सिकती थी कंडे से, वो राख एक थाली में जमा करके और उसको पानी से चिपका करके ले आया। महाराज ये ही भोग अब स्वीकार आपों कीजिए, मैं तो नरसिंह मेहता गरीब हूं, इस पे कृपा तो कीजिए। दृष्टि डाली कृष्ण ने, बन गए गिरी का पाक, 56 भोग बन गए देखो अपने आप। तो 56 करोड़ की हुंडी नरसिंह दी सरकार, ऐसे श्रीनाथ नाथ द्वारा जो राजस्थान में आए, हाथ उठा दिए। और देखो सारे गुजराती आए, अरे जितने भील थे हल्दी घाटी में, और राणा रहे पुजारी, छोड़ दिया महादेव ने और कैलाश का धाम। श्रीनाथ द्वारा में देखो करने लगे विश्राम, बन गई वहां कैलाशपुरी और अन्नकूट गति पाए। और एक गरीब नरसिंह मेहता उसको 56 करोड़ लुटाए। एक गरीब गुजरात का नाम सुदामा जान, दो लोकर का राज मिला, बोले कृष्ण भगवान।
इसलिए अन्नकूट में 56 भोग लुटते हैं और चावल भगवान श्रीनाथ जी को, गोवर्धन नाथ जी को और गोवर्धन पूजा में जरूर होता है। और गोबर मोरऊ पंख लगावे तो श्री कृष्ण खुद ही आ जावे। तो जो नर नारी अपने घर में गोबर से, क्योंकि गोवर्धन तो गोबर में गोवर्धन वासा, क्योंकि गाय 33 करोड़ देवता गाय में होते हैं और बुखार बिंद में दूध ही चढ़ता है तो वो गाय का दूध पीते हैं और जो गाय गोबर देती है उस गोबर से गोवर्धन नाथ बनते हैं। उस पर मोर पंख लगने के बाद दूध दही और पापड़ी और सब कुछ देव चढ़ाए और गोवर्धन की कृपा हो और बेल पूजल हो जाए। बड़ी दिवाली मन गई, हो गया सब कल्याण, माला माल भारत हुआ और माला माल गति। सारे भक्तों को माला माल करते हैं। दान घाटी का मतलब ही यही है कि जो इस दान घाटी में आ जाता है वो माला माल होकर जाता है। कृष्ण कृपा का पात्र है जो भी करे परिक्रमा और दान घाटी में गोवर्धन के दर्शन से भाग्य चमके दुगना दुगना। तो दो दो पड़े दिवाली कलयुग और गोवर्धन पूजा है आज। गोवर्धन में कल ही पूज गए देखो गोवर्धन महाराज, वाणी पूज रही है देखो। और शनिवार गोवर्धन ताय, अरे सब कुछ देखो दो दो हो गए, दो दो अन्नकूट प्रगटाए। अन्नकूट ये अन्न की माया और शिव शक्ति उसमें प्रगटाए। वाणी अद्भुत और विचित्र है, जो भी सुने धनवान दिखाए। ऐसा धन और राम कृपा और कृष्ण कृपा और राधे कृपा, जानकी कृपा, लक्ष्मी की कृपा, श्रीनाथ कृपा और कृपा कृपा वही कृपा कृपा और सारी कृपा मिल जाती है जब गोवर्धन पूजे। कृपा तो गोवर्धन पूजन करने से भगवान राधा और गोविंद की कृपा मिलती है, मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है, भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। श्रीनाथ श्री बन गई नाथ दोबारा और राधा श्री मन करके गई और नाथ दवारा छोड़ा कृष्ण ने तो श्री भी उनके साथ गई। तो राजस्थान के भाग खुल गए, श्रीनाथ वहां बैठ गए और जतिपुरा को छोड़ चले और नाथ दवारा दर्श दिए। तो जो भी गरीब हो अनाथ हो, जिसके पास धन ना है, या तो जावे गोवर्धन या श्रीनाथ दर्शाए, या जाए वो द्वारकाधीश या जाए जगन्नाथ गति जान, और या फिर जाए बद्रीनाथ में जहां बैठे विष्णु भगवान। तो चारों धाम में अन्नकूट का और किया प्रसारण जाए। लक्ष्मी नारायण बैठे हैं और बद्री नारद पाए, नारद जी घंटा ध्वनि कर रहे हैं और बद्रीनाथ में दिवाली के बाद अन्नकूट बन रहा है और पूरे भारत में बन रहा है। गोवर्धन में दान घाटी में जतिपुरा में बन रहा है, श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के यहाँ बन रहा है, द्वारकाधीश में बन रहा है और वाणी धाम में भी गोवर्धन धाम में बन रहा है, मथुराधीश और पूरे त्रिलोक में। और मना अन्न ये कूट, लूट सके तो लूट ले भैया, कृष्ण कृपा की लूट। तो कृष्ण कृपा बरसने लगी, राधा गोविंद ताय, ऐसे अन्नकूट मना कलयुग में और कृपा गोवर्धन पाए। तो गोवर्धन की कृपा मिल गई, आनंद और उछाओ, लूट लूट के पुआ पापड़ी और पकोड़ी खाओ। 56 भोग लुट गए और सब कुछ व्यापक जान, गोवर्धन की कृपा हो गई भारत का कल्याण। ये सुदामा कृष्ण श्रीनाथ कल्प गोवर्धन कल्प सुने सुनाए कोई गरीब नहीं रह सकता है और वह अमीर सब होए। तो भारत बन गया अब अमीर और का मतलब अनुराग और मी का मतलब मिथिलेश किशोरी और जनक जानकी राज और र में राधा आ गए, र में आ गए राम और र में रमा भी आ गई। तो सब अमीर भारत धाम। ये प्रसंग जो भी सुने निश्चित होए अमीर और मंगल उसका होएगा। बोली वाणी गूढ़ गंभीर। बोलो गोवर्धन नाथ जी महाराज
द्वारकाधीश की, श्रीनाथ जी भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की, बाके बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय।